हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की। ओके, तो हमने देखा कि F1 में जो ऑफस्प्रिंग निकल कर आया वो दोनों में से किसी एक पेरेंट के जैसा दिखाई दे रहा है और कैरेक्टर्स जो है वो एक साथ आए हैं लेकिन अभी एक दूसरे में मिले नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि नो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ गैमेट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद जो F1 जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिला उसके गैमेट्स अगर हम बनाएंगे तो वो हमें कुछ ऐसे मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि प्लांट में देखा जाए तो 2 टाइप ऑफ पोलन हो गए, दो अलग अलग, एक कैरेक्टर के दो अलग अलग ट्रेट है और दो अलील है। ठीक है, तो और यही एग की बात की जाए तो ये भी 2 टाइप्स के हो गए, एक दूसरे से कंट्रास्टिंग। तो इनका जब क्रॉस कराया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अब इसी में ये हमें क्या मिली है, F2 जनरेशन मिली है। ठीक है, अब F2 जनरेशन के जेनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे, यानी ये एक हो गया, ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, और ये स्मॉल टी है तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, और ये कैपिटल टी है तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। तो F2 में जेनोटिपिक रेशियो यानी ये इनकी जीन्स कैसे बैठाई गई है उस हिसाब से 1:2:1। ठीक है, फेनोटिपिक रेशियो मतलब क्या हुआ कि अगर बाहर से देखा जाए तो 1, 2 और 3 यानी 3 जो है इसमें से टॉल होंगे और एक जो है इसमें से छोटा होगा, यानी फेनोटिपिक रेशियो यानी मॉर्फोलॉजिकली ऑब्जर्वेबली कैसे दिखाई देते हैं वो फेनोटिपिक रेशियो बताता है, जो कितना है 3:1। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो F2 जनरेशन की हम बात करेंगे तो हमें गैमेट्स क्या मिले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, जब हमने इनका क्रॉस कराया तो हमें जो बेसिकली जो जेनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो होता है वो हम जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पेरेंटल जेनोटाइप निकालने का क्या फॉर्मूला है। पेरेंटल जेनोटाइप मतलब क्या हुआ कि देखिए, इस क्रॉस में पेरेंट्स कौन से हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो जो भी ऐसा दिखाई देगा उसे हम पेरेंटल जेनोटाइप कहेंगे। इसके लिए तो पेरेंटल जेनोटाइप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 2/4। क्या होगा, 2/4। और रिकम्बिनेंट जेनोटाइप, रिकम्बिनेंट मतलब क्या हुआ कि इसका जब हमने क्रॉस कराया तो जो अलग से नए निकल कर आए, इस केस में जो नए निकल कर आए हैं वो ये 2 हैं। तो इनका रिकम्बिनेंट जेनोटाइप का क्या फॉर्मूला होगा, इसका भी 2/4 ही होगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी। इस वीडियो के एंड तक हम जान जाएंगे कि रिकम्बिनेंट जेनोटाइप कैसे निकालने हैं। ओके, इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन 160 सीड्स वेयर obtained। मतलब क्या हुआ कि F2 जनरेशन में 160 सीड जो है वो हमें मिली। ओके, तो हमें बताना है कि रिकम्बिनेंट जेनोटाइप हमें कितने मिले हैं। ओके, रिकम्बिनेंट जेनोटाइप के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 2/4। क्या दिया है, 2/4 इंटू यहाँ कितने सीड्स दिए गए हैं, 160 सीड्स दिए गए हैं। तो हम जब मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 80 आएगा। ओके, अब प्योर ब्रीडिंग टॉल की बात की जा रही है, ठीक है। तो 4 में से 2 तो ये हो गए। अब इसमें से अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग कर दिया जाए तो वो कितने बचेंगे, 40 और 40 बचेंगे। तो ये जो 40 है ये क्या है, प्योर ब्रीडिंग। स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आया जिसका हमें टेस्ट कर कर बताना है कि उसका जेनोटाइप जो है वो क्या होगा। ओके, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म टेस्ट के लिए आया है उसका फेनोटाइप हमें बता दिया गया है कि वो दिखने में कैसा है, टॉल है। ओके, फेनोटाइप बता दिया गया है, अननोन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो फेनोटाइप जो है हमें क्या बताया गया है, टॉल बताया गया है। टॉल के लिए हम कैपिटल टी और कैपिटल टी लिख सकते हैं या फिर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट जिसका करने के टेस्ट जिस ऑर्गेनिज्म का होगा उस टॉल को हम डबल रिसेसिव पेरेंट, ओके, मतलब स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे। स्मॉल टी के साथ जब भी टॉल के किसी भी जेनोटाइप का क्रॉस कराया जाएगा तो हम उसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे। ओके, तो जब कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया जाएगा तो हर बार रिजल्ट में जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे सारे टॉल ही आएंगे। और अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया जाएगा तो टॉल और ड्वार्फ दोनों ही जो कैरेक्टर्स है वो हमें, दोनों ही ट्रेड्स जो है, कैरेक्टर एक ही है, दोनों ट्रेड्स और दोनों अलील जो है वो हमें दिखाई देंगे। ओके, तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हाइब्रिड आया है तो उसका अगर स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो हम उसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे। ओके, और टेस्ट क्रॉस का जेनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो कितना होता है, 1:1। ओके, टेस्ट क्रॉस का बोथ जेनोटिपिक एंड फेनोटिपिक रेशियो 1:1 होगा। लेकिन अगर उसी F1 हाइब्रिड यानी कैपिटल टी को अगर हम कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे यानी डबल
यहाँ क्या लिखा था, डबल रिसेसिव पेरेंट, और यहाँ क्या हो गया, डबल डोमिनेंट पेरेंट। तो उस क्रॉस का नाम क्या होगा, आउट क्रॉस हम उसे नाम देंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स। तो आज सवाल है कि जेनेटिक्स में टोटल कितने क्रॉसेस कराए जा सकते हैं। ओके, टोटल हाउ मेनी क्रॉसेस आर पॉसिबल इन जेनेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद इससे हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसी को हम इसी से क्रॉस कराते हैं, यानी F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग कराई जाती है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, जब इसी एक को हम टेस्ट क्रॉस में लेकर जाएंगे तो उसे डबल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, तो एक टेस्ट क्रॉस हो गया। और अगर हम डबल डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराएं तो उसे हम आउट क्रॉस कहते हैं। ओके, तो हो गया, जेनेटिक्स में टोटल 4 क्रॉसेस ही पॉसिबल है। ओके, थैंक यू, आई होप ये वीडियो। स्टूडेंट्स, बात करेंगे इंटरैक्शन ऑफ वन जीन। ठीक है, मतलब एक जीन के अंदर क्या इंटरैक्शंस हुए हैं। ओके, वन जीन को हम क्या कह सकते हैं, 2 अलील्स भी कह सकते हैं, 2 अलील्स 2 ट्रेट्स। ठीक है, तो 2 अलील्स मतलब 2 अलग अलग अलील के बीच में जो इंटरैक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटर एलेलिक इंटरैक्शन। इंटर एलेलिक इंटरैक्शन, इंटर किसके लिए आता है, जब 2 अलग चीजें होंगी और उनके बीच में कुछ रिएक्शन होगा तो उसे हम इंटर एलेलिक कहेंगे। ओके, लेकिन जीन कितनी है, एक ही जीन है, तो एक ही जीन है। ओके, जैसे एक ही जीन है तो उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, इंट्राजेनिक। ओके, किसी 2 चीज के बीच में होता है तो इंटर लगाया जाता है, अगर एक ही चीज के अंदर हो तो हम उसे इंट्रा कहते हैं। तो वन जीन की बात करेंगे तो हम इसे इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कहेंगे, और 2 अलील्स की बात करेंगे तो इंटर एलेलिक इंटरैक्शन कहेंगे। ओके, तो वन जीन के लिए हम इंट्राजेनिक और इंटर एलेलिक दोनों ही टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये इंटरैक्शन ऑफ वन जीन किस चीज के बाद आया है, मेंडल अंकल के बाद आया है, मतलब पोस्ट मेंडेलियन है। ठीक है, मेंडल अंकल के एक्सपेरिमेंट्स के बाद आया है, यानी पोस्ट मेंडेलियन है। ठीक है, क्या है, एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्या हुआ कि मेंडल अंकल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकाला था और उससे जो भी कंक्लूजन दिया था वो बातें सब जगह लागू नहीं होती। ओके, मतलब उसके कुछ एक्सेप्शंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मुझे लगता है आप सभी को केमिस्ट्री की याद जरूर आ गई होगी। पोस्ट मेंडेलियन
एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब क्या एक्सेप्शन है? मेंडल्स लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या कह रहा था कि अगर 6 से 7 फीट टॉल का एक प्लांट है और दूसरा 1 फीट टॉल है सिर्फ, तो जो फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में जो बच्चा आया है, ऑफस्प्रिंग आया है, वो भी 6 से 7 फीट टॉल ही होगा। ओके, मतलब नो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, या फिर F1 रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट। ओके, ऐसा हमने पढ़ा था। तो एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ, जहां मेंडल अंकल का कहना था F1 जो है वो किसी एक पेरेंट के जैसा दिखाई देगा, F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स वन ऑफ द पेरेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो बात आएगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ये किसका एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि एक कैरेक्टर में 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट होंगे। ओके, और 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट में से एक ट्रेट जो है वो डोमिनेंट होगा, यानी हर बार वो डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव ट्रेट पर राज करेगा। यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर साथ में आए हैं तो जो भी रिजल्ट होगा वो टॉल ही होगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि 1 अलील जो है, एक अलील या एक ट्रेट जो है वो दूसरे अलील यानी दूसरे ट्रेट पर कंप्लीटली डोमिनेंट होगा। ओके, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या लिखा गया है? 1 allele is incompletely dominant over the other। मतलब जो एक अलील जिसे पूरी तरह डोमिनेंट होना चाहिए था वो पूरी तरह नहीं हो पाया डोमिनेंट। ओके, क्या लिखा है? 1 allele is more pronounced than the other। मतलब एक जो है वो पूरा डोमिनेंट या फिर अपना पूरा जो ट्रेट था वो नहीं शो कर पाया। समझिए वो 70 या 80% ही जो है अपना रंग दिखा पाया। ठीक है, और जो दूसरा है वो कमजोर रह गया, वो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था पहले, लेकिन इस समय उसने 30% दिखाया है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट भी हम इसे कहते हैं। क्या लिखा है? 1 allele is more pronounced than the other, 1 more expressive, other less। फ्लावर कलर मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, मिराबिलिस जलापा और एंटीरियम मेजस स्नैपड्रैगन, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पेरेंट्स कैसे होंगे? ट्रू ब्रीडिंग होंगे। ओके, ट्रू ब्रीडिंग मतलब क्या बताया था? प्योर वैरायटीज होंगी। ठीक है, बात आएगी रेड फ्लावर की,
तो रेड फ्लावर के लिए क्या लिखा गया है? कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर बात आएगी वाइट फ्लावर की, जो रिसेसिव है, तो हम इसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ओके, जब इनका क्रॉस कराया गया तो F1 हाइब्रिड जो निकल कर आया रेड और वाइट से, वो कैसा निकला? पिंक कलर का निकल कर आया। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या निकल कर आया? पिंक कलर का निकल कर आया। ठीक है, तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिला कि डज नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर इनके पेरेंट्स की बात की जाए तो या तो रेड या फिर वाइट, ये दोनों में से एक होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों के जैसा ही नहीं दिखाई दे रहा है। डज नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट। ओके, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ कुछ और देखने को मिला है, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमिक्सिंग या फिर ब्लेंडिंग। मतलब ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे में मिल गए हैं और इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है वो हमें देखने को मिला है, जो कि मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक एक्सेप्शन है। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, तो F1 जनरेशन में हमने देखा कि हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी पिंक कलर का F1 हाइब्रिड मिला है। ओके, पिंक कलर का F1 हाइब्रिड मिला है। तो F2 जनरेशन में F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग कराई जाती है गैमेट्स निकालने के बाद। ठीक है, तो हमने जो है गैमेट्स निकाल लिए। अब गैमेट्स की जब हमने सेल्फिंग कराई तो हमें रिजल्ट मिला 1:2:1। ठीक है, क्या मिला? 1:2:1। मतलब क्या हुआ, इसमें से एक इंडिविजुअल जो है वो रेड है, दो जो है वो पिंक होंगे और एक जो है वो वाइट होगा। ओके, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या लिखा गया है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जेनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम होंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जेनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम होंगे, यानी 1:2:1 ही आएगा। ओके,